धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करने की। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करने की, तो इस उपाय को अमल में लाने की। ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझने की, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करने की। बाप का जो फरमान है उसे पालन ज़रूर करने की। शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। फिर से परफेक्ट बनने के लिए, फिर से कर्मातीत निर्बंधन बनने के लिए हमारा निरंतर योगी रहना, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि हम हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहें, ताकि रावण राज्य की विस्मृति और अपवित्रता का हम पर प्रभाव न पड़े। हम कभी भी विस्मृत न होएं, कभी भी किसी की एक्ट का इफ़ेक्ट ना हम पर पड़े, ना हम उस डिफेक्ट में आए। उनका फरमान है कि अगर हम चाहते हैं कि हम निरंतर योग युक्त रहें, तो हम कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहें। उसके लिए फिर हम सदा ही हल्के रहें, नॉलेजफुल रहें, किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन हम पर ना हो। समझ देते हैं कि रावण राज्य में हम सब भिन्न भिन्न बंधनों में बंध जाते हैं, जैसे मन के संकल्पों का बंधन, संस्कारों का बंधन, दुनिया की विनाशी चीज़ों के आकर्षण का बंधन, लौकिक संबंधियों की ममता के बोझ का बंधन, शरीर का बंधन, देखे भान का बंधन, देखे अभिमान का बंधन, कर्म इंद्रियों का बंधन, भिन्न भिन्न स्वभाव का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वस्तु वैभवों का बंधन, मायावी संबंधों का बंधन, पुरानी स्मृतियों का बंधन, पुरानी चलन, पुराने बोल, पुरानी आदतों का बंधन, विकर्मों का बंधन, देह के हिसाब किताब का बंधन, तरह तरह के बंधनों में हम बंध जाते हैं। जब महसूसता की शक्ति से, समझ से, बुद्धि से हम सब ये दैहिक बोझ खत्म करेंगे, तभी कमल आसन पर विराजमान हो सकेंगे, तभी हम निरंतर योगी बन सकेंगे। हर कर्म करते हुए अर्थात दफ्तर का कार्य करते हम योग में स्थिर रखें अपने आप को, गृह कार्य करते हुए, अध्ययन करते हुए, व्यवहार करते हुए, सेवा करते हुए, चलते फिरते हम अपने आप को योग में स्थिर रखें, इसका ध्यान रखना है। कभी भी परमपिता परमात्मा से हम डिस्कनेक्ट ना हों, क्योंकि उनसे डिस्कनेक्ट होते ही देभान में, अभिमान में आकर हम पाप कर्म करते हैं। चलते फिरते भी हमें धरा को, प्रकृति को परमात्म याद और शांति का सहयोग देना है। सेवा व्यवहार करते हुए भी देह का भान ना आ जाए, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, आत्मा परमात्मा की संतान से संपर्क में आ रही हूँ। इस स्मृति से मुझे पाठ बजाना है, ताकि हमसे कोई भी पाप कर्म ना हो। हमें तन से कर्म योगी, मन से शांत, बुद्धि से जागरूक, आत्मा से बाप समान ऐसा योगी बनना है। ऐसे योगी ही सच्चे विजयी बनते हैं, जो हर समय हर परिस्थिति में कुशल रहते हैं, शांत रहते हैं, आनंद में रहते हैं। योग में स्थित रहने से जीवन दिव्यता से भर जाता है। वरदाता शिव का वरदान जो है, उसे विधि पूर्वक कार्य में लाकर फलीभूत करना है, उसे अपना बनाना है। हमें सहनशीलता का गुण धारण करना है। ब्रह्मा जी ने सहनशीलता का गुण धारण कर उसका सबूत दिया है। जैसे ब्रह्मा बाप इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी होते हुए भी कितने सहनशील बनकर रहे। उन्होंने बच्चों से भी सुना तो अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट भी सहन की, सब कुछ सहन करके परिवर्तन किया। ऐसे हमको फॉलो फादर करना है। संगठन में रहते हुए सहनशीलता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि दूसरा चुप रहे। इसमें कम से कम 10 बारी सुनने की हमको हिम्मत चाहिए। उससे भी कई बार भी कोई बोले, लेकिन हमें अपनी स्थिरता में रहना है। हमें सहनशीलता का सहयोग सबको देना है। उस सहयोग से ही हम दूसरी आत्मा को भी परिवर्तन करने में मददगार बनेंगे। कितना भी किसी ने हिलाने की कोशिश करी, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कभी भी सत्यता के तख्त से नहीं उतरे हैं। हमें बेदाग बनना है और बनाना है। इसलिए सहनशीलता के सुखदायी गुण को धारण करना है।
कर लेंगे तो हमें कभी भी असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, अर्थात देभान, दे अभिमान और विकारों के वशीभूत होकर उल्टा कर्म नहीं करना पड़ेगा। सत्यता का सहारा सच्चा सहारा है। कुछ भी हो जाए हमें बिंदी लगानी है, स्वधर्म में रहना है, स्वधर्म का ही सहयोग सभी को देना है। थोड़ी देर के लिए रिएक्ट, रिजेक्ट, क्वेश्चन, करेक्शन नहीं कर शांत रहेंगे, सहनशील रहेंगे तो बात भी समाप्त हो जाएगी। नया कोई भी हिसाब किताब हमारा नहीं बनेगा। सहनशीलता के गुण से हम खुद तो ठीक रहेंगे, अन्य आत्मा को भी एहसास दिला सकेंगे कि सही क्या है, उसे भी परिवर्तन करने का सहयोग दे सकेंगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं हमें महान बनने के। उसके लिए हमें मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही स्वरूप भी बन जाते हैं। सरल मधुर संस्कार हैं तो स्वरूप में भी सरलता और मधुरता नेचुरल रूप में आ जाएगी। इसी तरह जब हम बाप दादा के समान अपने संस्कार बनाएंगे तो बाप दादा के संस्कारों का स्वरूप हम बन जाएंगे, जो सभी को देखने में भी आएगा। जैसे बाप दादा वैसे ही गुण, वैसे ही कर्तव्य, वैसे ही बोल और संकल्प अनुभव होंगे और सबके मुख से निकलेगा कि ये तो वही है, ये तो वही लगते हैं। ऐसे बाप समान हमको बनना है, उनके समान लवली बनना है। तो मीठे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए यही शिक्षा है कि हम अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज कर उसमें ज़रूर टिकें। हम स्वयं को आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप समझें, उन्हें ही याद करें, सर्व शक्तियाँ प्राप्त करें, पवित्र बने, सुखी बने, सेवा, प्रेम और नम्रता से दुनिया को रोशन करें। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं कि हम कैसे शांति से शक्तिशाली बने, प्रेम से हम विजयी बने, सेवा से हम महान बने, सहयोग से दुनिया बदले, हर परिस्थिति में योग में रहें, तब सच्ची सफलता हम प्राप्त कर सकेंगे। हमें स्वयं को जानना है, बाप को याद करना है, ज्ञान को अपनाना है, सेवा पर रहना है, दुनिया को बदलना है, सदा लवली बनना है। हमें ये रियलाइज़ करना है कि शांति मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरी शक्ति है, सेवा मेरा धर्म है और याद ही मेरा योग है। हमें याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत करनी है, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती है। गुप्त याद में रहेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे, स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे, आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहेंगे, तब जाकर हमारे विक्रम विनाश होंगे, तब धर्मराज की सजाओं से हम बचेंगे। याद महत्वपूर्ण है, याद में ही मायावी तूफान आएंगे, विघन डालेंगे। इसलिए हमें याद की गुप्त मेहनत करनी है, तभी आत्मा में निखार आएगा, सत्यता दिव्यता आएगी, तब लक्ष्मी नारायण जैसा लवली हम बन सकेंगे। सभी आत्माओं के पिता शिव पिता की ही सारी महिमा है, वे ही माता पिता बंधु सखा हैं। आत्मा के सब कुछ परमात्मा ही हैं। ये रियलाइज़ कर अब उनमें बुद्धि को एकाग्र करना है। कोई भी देहधारी संबंध सिर्फ रोल है, टेम्पररी है, बंधनों का परिणाम है। लौकिक बाप शरीर का बाप है, रोल है, कर्मा अनुसार हर जन्म में बदलता है। लेकिन पारलौकिक बाप आत्मा के पिता कभी नहीं बदलते हैं। वो आत्मा को उस समय साथ देते हैं जब उसके साथ सारे देहधारी छोड़ देते हैं। हम आत्माएं हैं, हम अपने रूप को, अपने ऑक्यूपेशन को अच्छी रीति जाने, खुद को यथार्थ जानेंगे तो शिव पिता परमात्मा को भी जान सकेंगे। उन्हें जानना है, उन्हें मानना है, फिर उनकी ही श्रीमत पर हमें चलना है और उनसे वर्षा लेना है। आत्मा परमात्मा को यथार्थ जानना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए गंभीरता से इसे समझना है। अपने को आत्मा बिंदी निश्चय करना है और बाप को भूलना नहीं है। हमें देही अभिमानी बनने का अभ्यास करके इसको बिल्कुल नेचुरल बनाना है। इस स्थिति में हमको टिकना है। उन्हें बार बार भूलकर अपने साथ बेरहमी नहीं करनी है। हमें फिर से सूर्यवंशी बनना है। चक्र के ज्ञान को बुद्धि में फिराते हुए हमें अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। उसमें ही फायदा है। अति सूक्ष्म में आत्मा, अति सूक्ष्म मेरे परमपिता परमात्मा, लेकिन वे विशेषताओं के सिंधु हैं। वो सदगति दाता है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। उन्हें याद करने से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे जो हमने 63 जन्म किए हैं। और उन्हें याद करेंगे तो नए और विक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि नए विक्रमों की सज़ा घनी है। एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना और एक का 1,00,000 गुना है। तो जिस विधि से शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को याद करना सिखा रहे हैं, उसी विधि से हमें उन्हें याद करना है। हमें देही अभिमानी बनना है, अपनी असलियत में हमको टिकना है। हमें याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। हमें याद रखना है कि परमात्मा के फरमान को मुझे याद में रहना है।
और याद की यात्रा पर चलते हुए बहुत साइट सीन्स आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी जो हमको याद से विस्मृत करने की कोशिश करेंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन हमें कहीं भी अटकना नहीं है। 5 विकारों की चढ़ी हुई कट को उतारना है समझ से। आयरन एज की खामियों को खत्म करके गोल्डन एज में जाना है। इसलिए शिव पिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना है। मेहनत है इसमें, इसलिए इसे हल्का नहीं लेना है। हर आत्मा सत्य को रियलाइज कर परमात्मा संग अपना संबंध जोड़ ले, तब सेवा सच्ची कहलाएगी। हम आत्माएं हैं, हम ही जन्मों में आते हैं और हम आत्माओं के अंदर ही पाठ भरा हुआ है। विस्मृति में आकर हम पाप कर्म करते हैं, वो भी रिकॉर्डेड है। अब इन बातों को यथार्थ रीति समझकर हमें स्वयं को सुधारना है। अविनाशी है हम आत्माएं और पाठ भी हमारा अविनाशी है, इसलिए हमारे सामने आता है। लेकिन अब हमें समझ से पाठ बजाना है। अपने को बिंदी समझकर बाप को याद करेंगे तो सुरजीत रहेंगे, कभी भी मूर्छित नहीं होंगे, विक्रम भी हमारे विनाश हो जाएंगे और हम श्रेष्ठ पाठ बजाकर भविष्य की प्रारब्ध भी बना लेंगे। लक्ष्मी नारायण बहुत लवली बनते हैं क्योंकि वो बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। ऐसे ही लवली लक्ष्मी नारायण जी के घराने में आने के लिए हम आत्माओं को बहुत लवली बनना है। एक भी दाग नहीं होगा, तब जाकर हम उनके साथ आ सकते हैं। इसे बड़ी गंभीरता से समझना है और अपने आप को फिर से गुणवान बनाना है। जो मलेच्छपन है हम आत्माओं के अंदर, वो खत्म करके बिल्कुल स्वच्छ बनना है। जितना हम अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करेंगे, उतना हम स्वच्छ बनते जाएंगे। नहीं तो सफलता थोड़ी मिलती है। हमें योग में रहना है और योग का चार्ट ज़रूर रखना है और बाबा से ज़रूर शेयर करना है। कहीं त्रुटि होगी तो शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देंगे, क्योंकि योग एक्यूरेसी से ही होता है, उसमें ज़रा भी देह का भान नहीं होना चाहिए। बाबा की शिकायत है कि मुश्किल ही आत्माएं योग में ठहरती हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, इसमें बहुत अभ्यास करने की ज़रूरत है, इसलिए गंभीरता से इसका अभ्यास करना है। आयरन एज से मुझे गोल्डन एजेड बनना है, तो बाबा की शक्ति से ही हम बन सकते हैं और शक्ति उनकी याद में रहने से ही मिलती है। आत्मा में बहुत कट चढ़ी हुई है। सुंदर से श्याम अर्थात पवित्र से पतित बन गए हैं। अभी हमको फिर से पवित्र बनना है। पवित्रता ही सुंदरता है, तो ये पवित्रता के सागर को याद करके ही हम पवित्र बन सकते हैं। इस बात को भी समझना है। देहधारियों को याद करेंगे तो फिर से हम पतित बन जाएंगे। इसीलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सजाएं तो हमने घनी लिख रखी हैं अपने लिए विस्मृति का पाठ बजाकर, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सज़ा ना हम खाएं तो सिर्फ याद ही एक उपाय है जिससे हम सज़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। योग अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो फिर हमको धर्मराज की सज़ाएं खानी पड़ेंगी। बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ये योग, इसको हल्का नहीं लेना है। ज्ञानी तो आत्मा तो तब कहलाएंगे जब हम ज्ञान को समय पर यूज़ करेंगे, परिस्थितियों में, व्यवहार में। बस सिर्फ यूं ही पढ़कर मियाँ मिट्ठू हमको नहीं बनना है। योग के साथ हमको सशक्त पर ज़रूर बनना है। योग में आत्माएं कच्ची हैं, ये बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, तो हमको बहुत खबरदार रहना है। हमें सिर्फ पंडित नहीं बनना है, बल्कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको अमल में भी लाना है। मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। मन को परमात्मा में लगाना है, तो ये मन मनाभव का मन महामंत्र जो है इसको फलीभूत करना है और औरों को भी इस महामंत्र का संदेश देना है। अपने को ज्योति बिंदु समझना है और ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को याद करना है। समझ देते हैं कि बाप का कोई बड़ा रूप नहीं है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, क्योंकि स्वधर्म में रहकर फिर पाठ भी बजाना है। आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, परमधाम निवासी हूँ, सतोगुणी हूँ, इस स्मृति से पाठ बजाना अर्थात देही अभिमानी होकर रहना। जब हम इस स्थिति में रहेंगे तो हम सभी को आत्मा रूप में ही देखेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तभी हम पावन बनेंगे। ये अभ्यास बड़ा डिफ़िकल्ट है। बार बार बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि आत्माएं देह भान में याद करती हैं और समझती हैं कि हम याद कर रहे हैं, पर असल में आत्मा के भान में रहकर बाबा को याद करना है।
तूफान, विघ्न, बथेरे आएंगे, लेकिन हमें सशक्त बनना है, एक रस होकर बैठना है, एक प्रभु से सारे रस ले लेने हैं, अनुभूतियाँ कर लेनी है, ताकि हमारी बुद्धि इधर उधर न भागे। घड़ी घड़ी हम सब भूल जाते हैं, तो सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत अब हमको करनी है। राज जो है ड्रामा का, वो अच्छी रीति समझना है और फिर देही अभिमानी होकर बाप को याद करके फिर से हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। श्रीमत जैसे बोलती है वैसे ही हमको एक्ट में आना है, और सुंदर एक्ट है, इसीलिए वो याद में रहकर ही हम कर सकते हैं। और निरोगी काया हमें कमानी है, बड़ी आयु हमको कमानी है, सब कुछ हमको यहाँ ही करना है, तब हम विजयंती माला का मणका बनेंगे। मेहनत आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने की बाबा तक पहुँच नहीं रही है, इसलिए विशेष हम आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने और मातेश्वरी ने आत्मा का पाठ अटेंशन में रखकर अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाया, एक की याद का वफादारी का सबूत दिया, ऐसे हमको भी तो वफादारी का सबूत देना है। किसी और को हमको याद नहीं करना है। देहधारियों को याद करने से हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ढीला नहीं होना है पुरुषार्थ में, याद की यात्रा में। मुख्य बातें ही समझनी है और मुख्य बातें ही आत्मा को समझानी है। सभी आत्मा को बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जोड़ना है। आत्मा और परमात्मा के राज को अच्छी रीति जानना है, ताकि हमारी अवस्था कभी भी डगमगाए नहीं। देह अभिमान खोटा है, ये जल्दी निकलता नहीं है, इसलिए इसको देही अभिमानी की शक्ति से खत्म करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आत्म अभिमानी होकर रहना है, तब हम माला का मणका बनेंगे। योग के साथ हमें अपनी अवस्था को योगी बनाना है। जीवन ही हमारा योगी हो जाए, तब जाकर हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी योग से ही। योग बल जिसके पास इकट्ठा होगा वही पवित्र होगा और फिर वही धर्मराज के डंडों से बच जाएगा। मेहनत बहुत करनी है, माया के तूफान बहुत आएंगे, लेकिन हमें महावीर बनकर हड्डी गुप्त मेहनत करनी है। स्पष्ट करते हैं कि लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत अभ्यास चाहिए। जिस तरह वो बेदाग बने हैं वैसे हमको भी बेदाग बनना है। चलते फिरते अब बाबा की यादों में रहना है। अपनी जो हिसाब किताब है प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति, सारे चुकतू करने हैं, तो याद से ही वो चुकतू होंगे। याद से पवित्र सोच चलेगी, पवित्र संकल्प, पवित्र बोल निकलेंगे। ऐसे करके तो हमारे हिसाब किताब सेटल होंगे। इस छोटे से संगम युग में हमें सत्य को रियलाइज करना है और सत्य में टिकना है। आत्मा समझकर बाप को याद करना है। शांति चारों तरफ फैलानी है। योग से विक्रम विनाश करने हैं। सबका अपना अपना पाठ है, उन्होंने बजाया है, वही पाठ उनको मिला है और वही वो बजाएंगे। इसीलिए हमें दूसरों को नियंत्रित नहीं करना है, हमें खुद को समझना है, खुद को नियंत्रण करना है, खुद को स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। हमारा स्वधर्म में रहना उन आत्माओं को भी स्वधर्म में लेकर आ जाएगा। याद से कट जरूर निकालनी है। मौका मिला है बिना सजाओं से मुक्त होने का। आधा कल्प हम सभी आत्माएं देह अभिमान में रहे हैं, अब सतयुग में देही अभिमानी होकर रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर देही अभिमानी बनकर पाठ बजाना है। संस्कार हम यहाँ से ही लेकर जाएंगे। हम आत्मा को नॉलेज मिलती है, ये नॉलेज फिर गुम हो जाती है क्योंकि इसका स्वरूप बन जाते हैं आत्माएं, और बाकी आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं, बंधनों के वशीभूत होकर किसी घर में पैदा होती हैं। इसीलिए जब उसका बंधन खत्म हो जाता है तो वो चली जाती हैं। तो हमें फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि रूहें मरती नहीं हैं। रूहें जो हैं अपना पार्ट प्ले करती हैं, हिसाब किताब सेटल करके शरीर को छोड़ देती हैं। तो किसी के पार्ट में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी का पार्ट ख़त्म हो गया तो रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो आत्मा वापस लौट कर नहीं आएगी। जीते जी सबके साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके हमको अपने आप को बंधनों से मुक्त कर लेना है। हम आत्मा में रजोगुणी और तमोगुणी खाद पड़ी है, उसे याद से ख़त्म करना है। महीन बातें हैं बाबा की, बहुत महीनता से इनको समझना है।
सिर्फ प्रभावित होने से कल्याण नहीं होता है, बल्कि सच्चाई को जानना, समझना, रियलाइज करना और फिर सच्चाई के प्रमाण चलकर फिर से सच्चा बनना, इससे कल्याण होगा। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाने आए हैं, तो फिर उनकी श्रीमत पर चलकर स्वयं को दुखों से मुक्त करना है। हमें इस अवस्था में तत्पर रहना है कि मैं आत्मा हूँ और इसमें मेहनत करनी है। आत्मा परमात्मा की बात जो है, इसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर करके समझाना है। हमें उठते बैठते आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्म अभिमानी आत्मा बड़ी शांत रहती है, क्योंकि उसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि अब मुझे निराकारी दुनिया में जाना है। तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए यहाँ पर शांति की अवस्था, शांति के संस्कार हमको धारण करने हैं। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ, ये रियलाइज़ करना है, और छोटी बिंदी बनकर हमको घर वापस जाना है, ये भी रियलाइज़ करना है। नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। ऊंचा चिंतन चले, ऊंचा परिवर्तन हो, तब ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। दिल आत्मा के अंदर ही है। अब ये दिल जो है, ये प्रभु से लगाना है। स्पष्ट करते हैं कि ये जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं, ये आत्मा के बल से काम करते हैं। आत्मा अपनी पावर्स फैलाती है, तब आत्मा में, तब शरीर में ताकत आती है, तब शरीर चलता है। अब क्या करना है? आत्मा को सुधारना है। जितना आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उतना शरीर ठीक होता जाएगा। इसमें देह का अभिमान जो आ जाता है, और देह अभिमान की जो कमी कमजोरियां आ जाती हैं, ये शरीर को कमजोर करती हैं। ऑर्गन्स अगर हम चाहते हैं कि अच्छी तरह काम करें, तो हम आत्म अभिमानी होकर इस शरीर को चलाएं। तो सोल पावरफुल है, तो बॉडी भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। सोल पवित्र होनी चाहिए, उसमें से देह का भार, देह का अभिमान हट जाए, तो वो अपने शरीर को खुद ठीक कर सकती है। अब परमात्मा से ही दिल लगानी है, और किसी से दिल नहीं लगानी है। अति सूक्ष्म आत्मा ही तो पाठ बजाती है सारा का सारा। शरीर तो जब तक आत्मा यूज करती है तब तक चलता है। आत्मा के छोड़ने से तो शरीर बिल्कुल मुर्दा बन जाता है। जो पाठ हमने लिख लिया है वो कभी मिटता नहीं है, इसीलिए बड़ा सोच समझ कर पाठ बजाना है, ताकि जब भी दोबारा हमारे सामने आए तो हमको वो पाठ बजाना अच्छा लगे। अति सूक्ष्म आत्मा जो है, विस्मृति में आकर पतित बन जाती है। अब स्मृति में रहकर मुझे पावन बनना है, यही एक उपाय है। याद में रहेंगे तो ज्ञान भी याद रहेगा, धारणा भी हो जाएगी, योग से ताकत भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है और उसको अमल में लाना है। उसके लिए याद की यात्रा पर रहना है। ऊंच मर्तबा हमको प्राप्त करना है। ज्ञान और योग से हम आत्मा को सशक्त बनाने वाले सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।